is your secured socket layer. This is you and this is the वेब सर्वर जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है या जिनसे आपको कम्युनिकेशन करना है। देखो ये जो सिक्योर सॉकेट लेयर है इसको स्टार्ट किया था नेटस्केप कम्युनिकेशन, जिनका एक ब्राउज़र भी हुआ करता था नेटस्केप नेविगेटर। तो सिक्योर सॉकेट लेयर आपको मदद करता है वेब सर्वर से कम्युनिकेट करने पे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी वेबसाइट है, जैसे कि मैं पहले आपको बता देता हूँ, आज गूगल ने 2 साल हो गए इसको कंपलसरी कर दिया कि हर वेबसाइट को अपना सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट रखना है, नहीं तो गूगल उनका इंडेक्सिंग नहीं करेगा। जब उनका क्रॉलिंग नहीं होगा तो उनको फिर रैंकिंग नहीं मिलेगा गूगल के नज़रों में। तो आज हर वेबसाइट सिक्योर सॉकेट लेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग देखोगे, जैसे कि मान लीजिए ये एक वेब पेज है, तो यहाँ पर एक ऐसा एक छोटा सा ताला होता है, या फिर यह आपका जो ऊपर URL होता है, जब आप किसी URL टाइप करते हो तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ताला आ जाता है। तो लॉक मतलब सिक्योरिटी, ये लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जहाँ पे लॉक्ड दिख गया मतलब ये वेबसाइट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है। ये है आपके कंप्यूटर का ब्राउज़र एंड ये है वेब सर्वर। मान लीजिए आपको अमेज़ोन की वेबसाइट से कुछ परचेस करना था, या ये आप हो या आपकी बैंक है। आप जब इस वेबसाइट पे इस्तेमाल कर रहे हो जिनके पास सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है इन बिटवीन कोई एक अटैकर, आप जो भी इंटरेक्ट कर रहे हो वो आपके मैसेजेस के, मान लो आपने जो भी मैसेज सेंड किया अब वो ये रिसीव कर रहा है। आपने मैसेज को एनक्रिप्ट किया था अपनी प्राइवेट की से, ये आपकी पब्लिक की से इसको डिक्रिप्ट कर दे रहा है। ओके, और ये अपनी प्राइवेट की से इनको मैसेज भेज रहा है जो आपका आया हुआ है, और ये उसे डिक्रिप्ट कर रही है अपनी पब्लिक की से। फिर बैंक अपनी प्राइवेट की से मैसेज भेज रही है और ये बैंक की पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर रहा है। फिर ये अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके भेज रहा है और आप उसको डिक्रिप्ट कर रहे हो। तो जो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक इंट्रूडर से बात कर रहे हो, आपको ये लगेगा कि आप बैंक से ही बात कर रहे हो, बैंक को भी ये लगेगा कि आप एक कस्टमर से बात कर रहे हो। देखिए जो सिक्योर्ड सॉकेट लेयर होता है ये क्या करता है, जैसे कि आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये आपका एक ब्राउज़र है, आपने किसी वेबसाइट का पेमेंट का पेज ओपन कर लिया है, आपने यूज़र नेम एंट्री किया, आपने पासवर्ड एंट्री किया, आपको यहाँ पे एक लॉग बता रहा है, आप बोलेंगे हाँ चलिए ये हमारा डेटा सिक्योर्ड है। जैसा ही वो डेटा इंटरनेट पर जाता है, हमको लगता है ये यहाँ से यहाँ पे डेटा सिक्योरली एक्सचेंज हो गया, क्योंकि हमको तो यहाँ पर एक सिक्योर सॉकेट लेयर का सर्टिफिकेट बता रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे माउस से तो आपको बता देगा 128 बिट, 256 बिट, 2 की, 4 की या 64 बिट। आप जैसे इसके पर कर्सर लेके जाओगे आपको बता देता है। देखिए आपने यहाँ पर इंटर किया, एनक्रिप्ट हो गया, यहाँ पे भी एनक्रिप्टेड डेटा सेंड हो गया। बट यहाँ पर जो कंपनी में जब जाता है मैसेज वो डिक्रिप्ट हो जाता है, वो डिक्रिप्ट हो जाता है पब्लिक की से। अब कंपनी के सर्वर में वो इन्फॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में अवेलेबल होती जो इजीली आपका पासवर्ड पढ़ा जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, हमको क्या लगता है हमने बैंक की वेबसाइट पे अपना पासवर्ड सेंड किया, हमने पेमेंट किया तो हमारा पासवर्ड गया, हमको क्या लगता है बैंक है सिक्योर्ड है। अब ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चाहे तो आपके डेटा को उनके सर्वर में, डेटा सेंटर में या डेटा वेयरहाउस में एनक्रिप्ट करके रखे या प्लेन टेक्स्ट में रखे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी वेबसाइट पे आपको सिक्योर सॉकेट लेयर बता रहा है इसका मतलब कंपनी उसे, ये कंपनी में जैसे वेब सर्वर में गया वो वहाँ पर उसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं, अब वो प्लेन टेक्स्ट में अवेलेबल है। हाँ, कंपनी अगर उसे एनक्रिप्ट करके स्टोर करके रखती तो आपका डेटा सिक्योर्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि SSL सर्टिफिकेट दिख गया तो आपका डेटा सिक्योर्ड है, ऐसा
एंड जहाँ कहीं भी वेबसाइट पे सिक्योर सॉकेट लेयर मिल गया तो बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ एसएसएल सर्टिफिकेट मतलब वेबसाइट इज़ सिक्योर्ड। ये नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जैसे कि लाइक सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, जैसे कि आज जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो आपको 30 डेज़ का, 2 मंथ्स का, 6 मंथ्स का ट्रायल पीरियड के लिए फ्री में अपनी वेबसाइट देती है एंड एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ में देती है। मान लीजिए मैं अगर एक हैकर हूँ तो मेरे लिए 30 डेज़ काफ़ी है कुछ भी क्राइम करने के लिए। तो अगर किसी वेबसाइट पे सिक्योर सॉकेट लेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेबसाइट पे जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सिक्योर्ड होगा। हाँ, अगर आपने ट्रस्टेड वेबसाइट के साथ में डील कर रहे हो तो आपके पास ये भी एश्योरेंस एक होना चाहिए कि वो वेबसाइट आपका जो प्लेन टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन है अपने सर्वर में उसे एनक्रिप्ट करके उसे वो स्टोर करके रखे। ओके, अभी जो सिक्योर सॉकेट लेयर होती है सर्टिफिकेट, वो 3 तरीके की होती है। एक होती है आपकी ओके सॉरी प्रॉब्लम हो गया। सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, सॉरी। ओके, आपकी जो सिक्योर्ड सॉकेट लेयर होती है वो 3 तरीके की होती है। पहली होती है डीवी, दूसरी होती है ओवी एंड तीसरी होती है ईवी। डीवी मतलब होती है डोमेन वैल्यू, ओवी मीन्स ओनर वैल्यू, ईवी मीन्स एक्सटेंडेड वैल्यू। जैसे कि ये मान लेते हैं एक वेबसाइट है एंड ये यूआरएल में आपने किसी वेबसाइट का नाम टाइप किया जैसे कि google.com। जैसे google.com टाइप करते ही यहाँ पर आपको एक ताला मिल जाएगा लॉक्ड वाला। आपको उस ताले के ऊपर राइट क्लिक करना है, उसको जो भी थिंग्स बता रहा है फुल इंफॉर्मेशन उस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि नेम गूगल। तो ये जितने भी इंटरनेट पे वेबसाइट से 90 to 95% जितने भी वेबसाइट्स होते हैं उनके पास डोमेन वैल्यू जो कि एक ऑर्डिनरी तरीके का सिक्योर्ड सॉकेट लेयर होता है। ये बस ऐसा ही होता है कि हमको वेबसाइट स्टार्ट करना है, हमको एक सर्टिफिकेट दे दो, ये बस इतना ही सिंपल है। इसको कहते हैं डोमेन वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वन होता है ओनर वैल्यू। ये उसी की तरह होता है, डोमेन वैल्यू की तरह ही। आप जाते हो सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट के लिए और आप कहते हो कि हमें एक ओनर वैल्यू चाहिए, मतलब कि सर्टिफिकेट चाहिए, ओवी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आप कहते हो हाँ हमको वेबसाइट स्टार्ट करने का, ओके सर्टिफिकेट मिल गया। किसके नाम से? हमारे नाम से। तो वो आपके नाम से एक सर्टिफिकेट बन जाती है, उसको हम कहेंगे ओनर वैल्यू। एंड थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जिसको कहते हैं ईवी, जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड वैल्यू, ये नॉर्मली बैंक्स इस्तेमाल करती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ही आप किसी बैंक का नाम लिखोगे जैसे कि फॉर एग्जांपल आईसीआईसी है, ये एचडीएफसी, तो यहाँ पर ये जो लॉक है, लॉकों के साथ में बाजू में नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया HCICI.com, तो यहाँ पे भी साथ में ICICI.com मिल जाता है। जैसे कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लेने में बहुत प्रॉब्लम लगती है। इसमें हमको तीनों चीज़ चाहिए। हमको डोमेन का भी, हमको वेबसाइट स्टार्ट करने का भी सर्टिफिकेट चाहिए, हमको ओनर का भी सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा आपकी वेबसाइट पे क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है पूरा उसका डिटेल हिस्ट्री मांगते हैं वो आपसे। ओके, आपकी वेबसाइट में बैंकिंग होगा, वो पूरी डिटेल्स चेक करते, तो वो थी एक्सटेंडेड वैल्यू। जब ईवी आप सर्टिफिकेट लेते हो एसएसएल का, तो देखते होंगे जब आप वेबसाइट यूआरएल पूरा ग्रीन कलर में हो जाता है, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है ईवी। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज योर सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। नेक्स्ट वन इज योर सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। आपको HTTP पता होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP क्या करता है, आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे लेके जाने में हेल्प करता है। तो SSL प्लस HTTP इक्वल टू SHTTP। आपने HTTP का यूज़ किया, आपने एक ब्राउज़र में एक वेबसाइट का नाम टाइप किया,
ब्राउज़र चेक करता है ओके कि ये डिस्प्ले वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे सिक्योरिटी नहीं है। तो आप चले गए, मान लो आप एक वेबसाइट पे गए xyz.com, जिनके पास सिक्योर्ड सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट नहीं था। तो आप जब XYZ पे आते हो तो कोई भी इंट्रूडर, कोई भी अटैकर आप किस पे मूवमेंट पे मॉनिटर करता है, आपके ध्यान रखता है आप क्या क्या कर रहे हो, थिंग्स कर रहे हो, वो सब उसको पता चल जाता है। जैसे ही आप एक ऐसी वेबसाइट पे जाते हो जिनका प्रोटोकॉल SHTTP है, तो उसके लिए अब वो मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है। अगर वो आपके पैकेट्स ट्रेस कर भी लेता है तो उसको पता नहीं चलेगा क्या डिटेल्स है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो उसे पता नहीं चलता है। SHTTP आपको सिक्योरिटी देता है, वो HTTP आपको सिक्योरिटी देता है इंडिविजुअल्स ट्रांजैक्शन के लिए। ओके, देख लेते हैं। अगर HTTP नहीं होता तो आप ऑनलाइन सिक्योर ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो। तो किसी भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हो, तो वेबसाइट ओपन करते जैसे आप URL टाइप करते हो तो आपको देखना चाहिए उसका जो प्रोटोकॉल है वो HTTP है या HTTPS है, आगे भी है या पीछे भी कहीं पर भी एक S हो सकता है। तो अगर ये है तो ये SHTTP क्या करता है, वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर में एक सिक्योर्ड कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। तो ये आपको सिक्योर तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में मदद करता है। तो जो SHTTP है इसको स्टार्ट किया था कॉमर्स नेट ने, जो कि कंजोर्टियम है सिक्योरिटीज़ जो आपको इंटरनेट पे प्रोवाइड करते हैं। SHTTP इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ओके जो भी ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर, तो वहाँ पर आइडेंटिटी पार्टीज़ की वेरीफाई की जाती है। सो अगर किसी कस्टमर को एक हाईली प्रोटेक्टेड पेज पे एंटर करना है तो SHTTP हमेशा उन कस्टमर को कहता है कि आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि लाइक एग्ज़ाम्पल देखें, जो जैसे कि SHTTP ये एक पेड सर्विस होती है, जैसे कि लाइक HTTP एक फ्री सर्विस होती है। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर कोई ऐसी वेबसाइट है आपने उनको ओपन किया है एंड मान लो उनका 6 महीने का ही वैलिडिटी था, तो 6 महीने के बाद वो HTTPS जो पेड सर्विस होती है उस वेबसाइट को वो पब्लिश करना बंद कर देगा। तो आपको एक एरर मिल जाएगा। तो आपको माइंड में एक थिंग आ सकता है कि ओके ये तो वेबसाइट बंद हो गई, हमने तो यहाँ पे बहुत सारे अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखा था। तो ये ऐसा नहीं होता है। वेबसाइट का जो पर्सन होते हैं वो अपनी HTTPS सर्टिफिकेट को अपडेट करना भूल जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिनका पेज HTTP से स्टार्ट हो, जैसे कि HDFC बैंक पे अगर आप चले जाओगे तो उनके जितने भी पेज होते हैं HTTP से स्टार्ट होते हैं। बट जैसा ही आप उनके इंटरनेट बैंकिंग पेज पे जंप करते हो वो प्रोटोकॉल HTTP से HTTPS पे कन्वर्ट हो जाए। तो आप चाहो तो एक पेज पे HTTPS प्रोटोकॉल रखो या आप सारे उस पर रख सकते हो। ओके, थैंक यू।